कल दिन की कथा में आप सभी श्रोताओं ने अष्टम स्कंद की पावन चर्चा का रसास्वादन किया। नवम स्कंद में सूर्यवंश की पावन कथा है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सबसे छोटा स्कंध अगर कोई है तो नवम स्कंध में 2 अध्याय में केवल श्री राम कथा है। 2 अध्याय में और वैसे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अगर 100 वर्षों तक लगातार सूर्यवंश की कथा सुनाई जाए तो दुनिया का कोई कथा व्यास सूर्यवंश की कथा नहीं गा सकता। भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीच, मरीच से इला, इसके बाद युवनाश्व, युवनाश्व के बाद की चर्चा मैंने आपको कल श्रवणान पान कराया। भगीरथ जी महाराज आए, श्रतु, नाभि, नाभि के भगीरथ और भगीरथ के नभग, फिर नभग के नाभाग और नाभाग के असमंजस, अंशुमान, इस प्रकार से दिलीप आदि महाराज रघु और रघु के पुत्र अज, अज, अज के रघु और इसके बाद में अज के दशरथ और दशरथ के 4 बेटा हुए भैया, जिनका नाम है राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम जी का चरित्र बड़ा विलक्षण चरित्र है। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। बाबा लिखते हैं मानस में, रामचरित मानस की बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। क्या बोले? एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही। दुर्गृह गया वो तुरत मैं ही पाला, दुर्गृह गया तुरत मही पाला। चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। वाल्मीकि रामायण के अनुसार दशरथ जी की उम्र 60,000 साल की हो गई, तब इनको ग्लानि हुई कि मेरे संतान नहीं है। पत्नियां भी बहुत हैं इनके। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है 707 रानियां हैं दशरथ जी महाराज को, संतान किसी से नहीं। अच्छा, जो दशरथ जी हैं, भगवान इनके घर आना है भगवान, और दशरथ जी के पास वो सब कुछ है। जिस रास्ते से भगवान मिलते हैं वो सारे रास्ते दशरथ जी के पास विद्यमान है। भक्ति भी है और धुरंधर धार्मिक प्रवृत्ति भी है, ज्ञानी भी है, बुद्धि के भी वे बड़े प्रवीण हैं, चक्रवर्ती सम्राट। तो देवताओं ने निवेदन किया, भगवान से कहा, प्रभु क्या, आराम से आइए। देवताओं ने जाकर के भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु, ये जो दशरथ जी हैं, ये पूर्व जन्म में जब मनु थे तब आपने इनको वरदान दिया था कि मैं त्रेता में तुम दशरथ बनोगे तो मैं तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा। अंसन सहित मनुज अवतारा, लेहो दिनकर वंश उदारा। मैं अपने अंशों के सहित अयोध्या में आऊंगा। तो अब आप काहे नहीं जा रहे हो? दशरथ जी की उम्र भी 60,000 साल की हो गई,
ज्ञानी भी हैं, भक्ति भी है और धार्मिक भी, धुरंधर धार्मिक है, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। तो आप जा काहे नहीं रहे हो? आहा, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। तो भगवान ने कहा कि 60,000 साल और बीत जाएंगे तो भी मैं नहीं जाऊंगा। देवताओं ने कहा प्रभु क्यों नहीं जाओगे? आप तो वचन दिए थे जब मनु जी ने मांगा था। क्या मांगा था मनु जी ने? कहा दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सती भाव, और चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो व्यास जी महाराज की जय। मनु जी ने और शत्रुपा जी ने मिलकर के 23,000 वर्षों तक तपस्या किया। 23,000 साल तक। रामचरितमानस में लिखा है कि 6,000 साल तक पानी पीकर, 7,000 साल तक केवल हवा खा पीकर, और 10,000 साल तक पति पत्नी एक पैर पर खड़े रहे। और जब इतने दिन तपस्या किया तो बाबा लिखते हैं कि बारी बारी, दादाजी आराम से उतरिएगा भैया, हाथ पकड़ लो, बहुत ध्यान से सुनिए। जब 23,000 साल तक तपस्या किया मनु शत्रुपा ने, तो बाबा लिखते हैं मानस में कि तीनों देवता बारी बारी कई बार आए। मानस में लिखा है क्या? अरे कहा विधि हरि हर, विधि माने ब्रह्मा जी, हरि माने विष्णु जी, और हर माने शंकर जी। अरे विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मनु समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा जी ने आए, ब्रह्मा जी पहुंचे और मनु जी से कहा वरदान मांगो। मनु जी से कहा वरदान मांगो। तो मनु जी ने कहा आप कौन हैं? अरे कहा मैं सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा। मनु जी ने कहा हमको आपसे कुछ नहीं मांगना, आप जाइए। तो जब ब्रह्मा जी से नहीं मांगा तो शंकर जी अपने मन में सोचे कि हमसे मांगेंगे। तो शंकर भगवान ने कहा कि मांग लो। मनु जी आप कौन हैं? तो कहा मैं शिव। मनु जी ने कहा भोलेनाथ आपको मैं प्रणाम करता हूं, पर आपसे भी मुझे कुछ नहीं मांगना। तो जब ब्रह्मा जी से नहीं मांगा, शंकर जी से नहीं मांगा, तो भगवान विष्णु अपने मन में सोचे कि हमसे तो पक्का ही मांगेंगे। तो विष्णु जी आए और विष्णु जी ने कहा कि मांगिए, क्या मांगना है? कहा प्रभु मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं, पर मुझे आपसे भी कुछ नहीं मांगना। क्यों? मनु जी जिसकी स्तुति गा रहे हैं, मनु जी जिसका ध्यान रख रहे हैं, मनु जी जिसकी तपस्या में लीन है, वो कौन है? तो बोले 12 अक्षर मंत्र पुनि, जप ही सहित अनुराग, और वासुदेव पद पंकरु दंपति मन यतु लाग। साक्षात परमपिता परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। और बाबा मानस में कहते हैं कि एक बार नहीं बहुबारा आए। विधि हरिहर तप देखी अपारा, तो मनु समीप आए बहुबारा। नहीं मांगा, साक्षात ब्रह्म जो है आकाशवाणी में बोला मनु महाराज वरदान मांगो। भगवान ने, मनु जी ने पूछा आप कौन हो? तो कहा जिसका स्मरण कर रहे थे ना, मैं वही हूं। मनु जी ने कहा कि अगर तपस्या से प्रसन्न हो सरकार तो प्रत्यक्ष रूप में आओ। भगवान प्रकट हो गए, जिनके एक एक रोए में करोड़ करोड़ ब्रह्म लटके हैं। ऐसे परमात्मा नील सरोरुह नीलमणि नील नीलधर श्याम, करोड़ों करोड़ों कामदेव जिसको देखकर लजा जाएं, ऐसा भगवान का नील स्वरूप प्रकट हो गया। नीलांबुज श्यामल देह कांतिम प्रकट हो गए। भगवान ने पूछा, कहा मनु जी आप बड़ी विचित्र तपस्या किए हो, पति पत्नी, वरदान मांग लो। मनु जी ने बड़ा बढ़िया जवाब दिया। कहा पहले तो बड़ी इच्छा थी, पर जब से मैंने आपको देख लिया ना, तब से मेरे अंदर की सारी इच्छाएं खत्म हो गई। अरे कहा फिर भी कुछ मांग लो। तो मनु जी ने कहा अरे कहा सो तुम जानहु, आप अंतर्यामी हो। अरे सो तुम जानहु अंतर्यामी, अपूर्वहु मोर
मनोरथ स्वामी पुरवहु मोर, मनोरथ स्वामी पुरवहु मोर। आप मेरे सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाले परमात्मा हैं। आज मैं अपने आप को बड़ा बड़भागी समझ रहा हूं। ऐसे श्रेष्ठ श्रोताओं का दर्शन करने का मुझे मौका मिल रहा है। आज बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। ये भगवान की कथा है, क्योंकि भगवान की कथा जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम कथा नहीं करती कभी भी। तो भगवान ने पूछा मनु जी से, कहा ठीक है वरदान मांगो। मनु जी ने कहा क्या मांगू, मेरी तो समझ में नहीं आता है? मैं उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं जिस रूप का स्मरण भगवान शिव सदा अपने आत्मा में निरंतर वास करते हैं। जिन प्रभु का, मैं उन प्रभु के रूप को मैं दर्शन करना चाहता हूं। भगवान जान गए कि इसका मांगने का मन है, लेकिन संकोच में नहीं मांग रहा है। कभी कभी होता है कि देने वाला तैयार है पर मांगने वाला थोड़ा संकोच करता है। तो भगवान ने संकोच तोड़ा। क्या कहा? अरे कहा सकुच बिहाए और मांगु न पमोही, मोरे नहीं अदेय कछुतो ही। दुनिया की ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं तुम्हें दे नहीं सकता, मांगो। तो भगवान ने जब बार बार कहा मांगो मांगो मांगो, तो मनु जी ने मांगा। कहा प्रभु दान सिरो, 4 शब्दों से जो है निवेदन किया। पहले क्या कहा? बोले दान शिरोमणि कृपा निधि। आप दानियों के शिरोमणि हो और कृपा के सागर हो सरकार। और फिर कहा नाथ कहो सती भाव, चाहते क्या हो वो बताओ। तो कहा चाहो तुम ही समान सुत, क्योंकि प्रभु सन कवन दुराव। मैं तुम्हें चाहता हूं लेकिन पुत्र रूप में चाहता हूं। भगवान ने कहा कितने चाहिए ये तो बताओ। आहा, तो मनु जी ने कहा कि भवन बसत भा चौथापन लग गया तब मैं तुमको प्राप्त कर पाया हूं। और 1 पन में 1 मिलता तो 4 पन में 4 मिलने चाहिए। इसीलिए मनु जी ने 4 शब्दों से विभूषित किया भगवान को। कहा दान शिरोमणि कृपा निधि और नाथ कहूं सती भाव, और चाहो तुम ही समान सुत और प्रभु सन कवन तुराव। इसलिए मुझे 4 चाहिए। तो भगवान ने कहा भैया नहीं मांगा तो नहीं मांगा, और मांगा तो 4 मांगा। अब मैं अपने समान लाऊं तो 4 कहां से लाऊं? तो भगवान से भक्त कहता है कि वो तुम समझो, अब वो आप समझो। जब भी मैं ये बात कहता हूं तो मुझे दादा एक बात याद आती है। एक सेठ जी के पास एक लड़का पहुंचा तो उसने कहा मुझे काम मिलेगा कहीं? तो सेठ जी ने कहा मेरे ही पास काम है, मेरे ही पास काम है। तो नौजवान ने कहा फिर मुझे काम बताइए, कौन सा काम करना है? ध्यान से सुनिएगा, बड़ी मजेदार बात है। तो सेठ जी ने कहा कि मेरा सारा काम बढ़िया चलता है, खाली थोड़ा समझने वाला काम मेरा कमजोर है। तो मुझे तुम जैसा पढ़ा लिखा आदमी चाहिए जो केवल समझे। तो नौजवान ने कहा सेठ जी ये तो मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं तो खूब समझूंगा। इधर आओ आप लोग, ये गैलरी पकड़ो, ये गैलरी पकड़ लो, चली जाओ वहां पीछे। फूलचंद हो तुम थोड़ी देर ऐसी बैठो, यही जगह इन पंचे गांवन की व्यवस्था यहाँ ऐसी है। बस भाई जाओ, ये जगह बैठ जाओ थोड़ी देर, जे आवे का वैसी रास्ता पकड़ा दियो। हालांकि पीछे जगह फूले हैं लेकिन ये जगह बैठ जाओ थोड़ी देर, थोड़ी देर तक आदमी यहीं फिर अपना ही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दादी चप्पल वही साले में बांध के धर लियो आए, को ले न जा पावे। तो का सुनत रहे? हाँ, तो उस नौजवान ने कहा कि काम क्या है? बोले समझने का काम मेरा कुछ गड़बड़ है तो तुम समझ लिया करना। नौजवान ने कहा तनख्वाह कितनी दोगे? बोले 3000 महीना। तो नौजवान ने कहा हाँ फिर तो ठीक है, लेकिन ये बताओ सेठ जी तुम कितना कमा लेते हो? तो सेठ जी ने कहा मैं तो 2500 कमाता हूं। तो नौजवान ने कहा सेठ जी जब 2500 तुम कमाते हो तो हमको 3000 कहां से दोगे? तो सेठ जी मुस्कुराते हुए बोले मैंने तुमको रखा काहे के लिए? इसी के लिए तो रखा है कि समझो तुम। मैं 2500 कमाता हूं, तुमको 3000 दूंगा। तो बोले ये कैसे होगा? तो बोले ये तुम समझो, ये तुम समझो।
तो मनु जी कहते हैं कि मैं 4 चाहता हूं। भगवान ने कहा कि चिंता न करो, मैं तुम्हारे यहाँ अरे कहा ले हूं दिन कर वंश उदारा, अंशन सहित मनुज अवतारा। कहा ठीक है, अब तुम ठीक है, मैं तुमको वरदान मैंने दिया, मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा। शत्रुपा जी की तरफ घूमे भगवान और शत्रुपा जी से कहा कि देवी तुमने भी तपस्या किया है 23,000 साल तक, तुम भी मांगो। आज वाली होती तो मांग लेती चट्टे। शत्रुपा जी ने कहा सरकार, मेरे पति ने जो कुछ मांगा है वो मुझे अति प्रिय है, हमें और अलग से कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मांगना तो पड़ेगा। क्यों मांगना पड़ेगा? क्योंकि तुमने भी 23,000 साल तक भूख प्यास का हरण करके मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए मांगना पड़ेगा। तो शत्रुपा जी नहीं मांगी तो नहीं मांगी, और जब मांगी तो मन में सोची जब मेरे पति ने 4 मांगा है तो इनसे कमजोर काहे मांगे। तो शत्रुपा जी ने कहा मुझे 6 वरदान दे दो, 6 चीजें दो। भगवान ने कहा मांगो। तो शत्रुपा जी क्या मांग रही हैं? कहती हैं कि सोई सुख और सोई गति, सोई भगति और सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक, सोई रहनि प्रभु। अरे कहा हम ही कृपा कर देहु। 6 चीजें मांगा, 6 चीजें जबरदस्त मांगा। सोई सुख, क्योंकि शत्रुपा जानती हैं कि मैं मनुष्य कोटि की पहली महिला हूं, मेरे बाद महिला होंगी, मेरे से पहले कोई महिला नहीं है, इसलिए संसार की। तो कहा दान सोई सुख, सोई गति, सोई भगति और सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक, सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा कर देहु। ये मुझे वरदान दे दीजिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया और शत्रुपा जी ने कहा प्रभु मेरी एक इच्छा है। क्या? अरे कहा तुम्हें ले लूं, बालक रूप में आओ मेरे घर। अरे तुम्हें ले लूं ललन निज गोद, मनोरथ यही है मेरा। तुम्हें ले लूं ललन निज गोद, मनोरथ यही है मेरा। तुम्हें ले लूं ललन निज गोद, मनोरथ यही है मेरा। और तुम्हें ले लूं, तुम्हें ले लूं, और तुम्हें ले लूं ललन निज गोद, मनोरथ यही है मेरा। तुम्हें ले लूं ललन निज गोद, मनोरथ यही है मेरा। शत्रुपा जी ने कहा कि तुम मेरे घर बालक रूप में आओ और मैं बाल लीला आपका दर्शन करूं। भगवान ने आशीर्वाद दिया। अब जब रावण का अत्याचार, कुंभकर्ण का अत्याचार, मेघनाथ का अत्याचार बढ़ा, सारे देवी देवता भगवान के पास पहुंचे और भगवान से कहने लगे प्रभु आप तो वचनबद्ध हो, आपने कहा था कि मैं उनके घर बालक रूप में जाऊंगा, आप काहे नहीं जा रहे हो? भगवान ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? कहा अगर मैं डायरेक्ट संसारी के घर चला जाऊंगा तो संसार से गुरु की जो परिभाषा है ना, गुरु का जो महत्व है ना, वो खत्म हो जाएगा। कहा महाराज दशरथ जी के पास तो सब कुछ है, जहां रह रहे हैं वो अयोध्या भी बड़ी पावन पवित्र है, आप काहे नहीं जा रहे? भगवान ने कहा सुनो, जब तक अगर मैं डायरेक्ट चला जाऊंगा दशरथ जी के यहाँ तो संसार के लोग यही कहेंगे कि जब भगवान डायरेक्ट ही मिल जाते हैं तो गुरु करने की क्या जरूरत है? बोले आप कब तक नहीं जाओगे? भगवान ने कहा मैं घोषणा करे दे रहा हूं, जब तक जीव गुरु के घर दर पर नहीं जाएगा, भगवान ने कहा पूरी जिंदगी रगड़ जाएगी, लेकिन मैं तब तक उस जीव के दर पर नहीं जाऊंगा जब तक जीव गुरु जी के घर पर नहीं जाएगा, मैं तब तक नहीं जाऊंगा। तभी तो बाबा लिखते हैं मानस में, गुरु जी के घर गए कौन? दशरथ जी।
अरे गुरु गृह गया वो तुरंत मही पाला, चरण लागी कर विनय विशाला। एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरत मही पाला, चरण लागी कर विनय विशाला। विशाला। एक बार कब? गुरुदेव वशिष्ठ की पत्नी के जब पौत्र पैदा हो गया और पौत्र के पौत्र को गोदी लिए, और जब उनके पौत्र का पौत्र रोया तो अचानक इनके मुंह से निकल गया, और बगल से दशरथ जी निकल रहे थे कि अरे मेरे पति ने ये पुरोहिताई का काम स्वीकार नहीं किया था, पर देवताओं ने कहा था कि जब इस वंश में तुम पुरोहिताई का काम करोगे तो एक दिन साक्षात भगवान आएंगे जिनका सारा संस्कार करने का तुम्हें सौभाग्य मिलेगा। लेकिन मुझे तो लगता है 60,000 साल उम्र हो गई, अब कभी इनको बेटा वोटा पैदा नहीं होगा। तो ये बात दशरथ जी ने सुन लिया, तब इनको ग्लानि पैदा हुई। फिर कहाँ गए? हमारे गुरु जी कहते हैं जब संसार वालों के पास रोना हो, जब खूब रोने का मन हो, मांगने का मन हो, तो समाज में मांगो, बार बार मांगना हो। और जैसे एक ही बार मांगने से छुट्टी करना हो तो गुरुदेव भगवान के पास चले जाओ या भगवान के पास चले जाओ। मैंने कई संतों के मुख से सुना और पढ़ा भी। लिखा है मिल अठ लई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोई, अपना दुखड़ा अपना दुख जो भी रोना हो परमात्मा के पास रो, और नहीं तो गुरु जी के पास रो। बाबा मानस में लिखते हैं आगे, दशरथ जी गए तो बड़ी विनम्रता के साथ प्रणाम किया, विनम्रता। और एक बात बताऊं, आज विनम्रता ही खत्म हो रही है बस। हाँ, विनम्रता ही नहीं है। इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट, एक छत्र राज्य करने वाले, लेकिन जब गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में गए तो लिखा बाबा ने गुरु गृह गयो तुरत मही पाला, और चरण लाग कर विनय विशाला। बड़ी विनम्रता के साथ गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया। गुरुदेव भगवान के सामने दशरथ जी ने दोनों बातें कही, दुख भी रोए, माने दुख भी कहा और सुख भी कहा। यहाँ बड़े विद्वान लोग बैठे हो, ये मेरा परम सौभाग्य है। मैंने भागवत में एक श्लोक पढ़ा है, यहाँ लिखा है कि निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, और कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझायो। रामचरितमानस के प्रकांड प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं। मैंने तो आज देखो दादा बैठे थे, इनके सामने मैंने कहा था कि मैं 2-4 बातें स्पेशल यहाँ लेके आया हूँ, वो बातें यहाँ कहूंगा तो उस पे लोग सवाल करेंगे, फिर मुझे कोई अच्छा उत्तर मिलेगा। आज हम दादा से कह रहे थे, हाँ हसनपुर हम जब भी आते हैं तो कुछ ऐसा लाते हैं कि कुछ ऐसा करो तो कुछ उत्तर मिले, क्योंकि ये मेरा घर है, यहाँ कुछ गड़बड़ी होगी तो सही करने का मौका अच्छा है। तो यही अगर कहीं बाहर हुआ तो बड़ी दिक्कत होगी। भागवत का एक श्लोक पढ़ रहा हूं महात्मा का। भक्ति जी ने नारद जी से कहा है, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम मम चिंताम विनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वताग हरम परम। नारद जी को देखकर भक्ति महारानी ने कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम, हे महाराज ठहर जाओ, हे संत महाराज। ये हम नहीं कह रहे, भागवत कह रही, भागवत में ऐसा लिखा है, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम। क्या करना है? बोले मम चिंता मत विनाश है, मेरी चिंता का नाश करिए। क्यों? क्योंकि भागवतकार लिखते हैं दर्शनम तव लोकस्य, संत का दर्शन मात्र कर लेने से क्या होता है? बोले सर्वताग हरम परम, जीवन के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। और यहां दशरथ जी गुरु जी के पास गए तो क्या करें? जब गुरुदेव त्रिकालज्ञ के गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे हैं चक्रवर्ती सम्राट, तो भागवत कहती है संत के दर्शन करने से दुख दूर हो जाता है। तो गुरुदेव के पास बैठे हैं तो इनको दुख बताने की क्या जरूरत है? दुख तो खत्म हो जाना चाहिए ना। वो दुख कौन सा है और सुख कौन सा है? क्षमा करना, यह सवाल मैंने अपने गुरुदेव से किया था। क्या कहे दशरथ जी? बोले सब दुख सुख निज दुख सुख सब, अरे गुरु ही
सुनायो तो तब वशिष्ठ बहुविधि समझायो। तो ये दुख कौन सा है और सुख कौन सा है? तो मेरे गुरुदेव भगवान ने कहा, और गुरु के द्वारा निकली गई वाणी ही सत्य होती है। गुरुदेव ने कहा, बेटा दशरथ जी ने जाकर के सांसारिक दुख सुख की बातें नहीं किया, फिर तो कहा प्रसन्न हो गए दशरथ जी और कहा, गुरुदेव मुझे सुख मिल गया। क्यों? क्योंकि मुझे गुरु जी मिल गए जो भगवान से मिलाएंगे, ऐसे गुरुदेव भगवान मिल गए। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। दुख क्या है? तो बोले भगवान अब तक नहीं मिले, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है, लेकिन गुरुदेव मिल गए हैं, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। निज दुख सुख। गुरुदेव मिल गए हैं लेकिन भगवान अभी नहीं मिले, लेकिन गुरु जी मिल गए हैं तो पक्का भगवान मिलेंगे। क्यों? अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सता। तो निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझायो। और गुरुदेव ने कहा, बेटा चिंता न करो, अरे धरहु धीर होई है सुतचारी, 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 त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। गुरु जी ने कहा, धरहु धीर होई है सुतचारी, अत्रिभुवन विदित भगत भयहारी। गुरुदेव ने रास्ता बताया कि दशरथ जी आप चिंता ना करो, तुम एक के लिए परेशान थे ना, मैं 4 दूंगा तुमको। धरहु धीर होई है सुत चारी, मैं 4 दूंगा। श्रृंगी ऋषि को बुलवा करके गुरुदेव वशिष्ठ की अध्यक्षता में एक बड़ा विशाल पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ। तो श्रृंगी ऋषि को बुलवा करके पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। अब पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद में यज्ञ पुरुष भगवान हवि लेकर प्रकट हुए। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय। और कथा आती है कि उसमें से जब प्रसाद निकला तो गुरुदेव वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए कि जो यज्ञ मैंने करवाया था वो यज्ञ अब पूरी तरह से संपूर्ण हो रहा है। तो दशरथ जी ने अपनी तीनों रानियों को बराबर बराबर प्रसाद दिया। अर्धभाग कौशल्य दीन्हा, उभय भाग आगे आधे कर कीन्हा। लेकिन आनंद रामायण में भी एक बड़ी विचित्र कथा है। जब दशरथ जी ने अपनी तीनों रानियों को बराबर बराबर प्रसाद बांटा तो एक गंधर्वी है जो श्राप बस चील हो गई है, और उस चील ने जब प्रणाम करके कहा महाराज गलती हो गई, अब क्या हम चील्हे बनी रहेंगे? तो कहा नहीं, जब त्रेता में प्रसाद का थोड़ा इधर उधर टर्नओवर करोगी ना तो तुम फिर से गंधर्वी बन जाओगी। आनंद रामायण में ऐसा लिखा है। तो वो चील आई और सुमित्रा जी का प्रसाद का दोना लेकर उड़ी, और अंजनी मैया तपस्या कर रही थी तो उन्हीं के सामने वो प्रसाद छोड़ दिया। अंजनी मैया ने उस प्रसाद को खा लिया, और उस प्रसाद के खाने से ना श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हो गया। बोलो हनुमान जी महाराज की। लेकिन कथा बड़ी विचित्र हो गई। बड़ी रानी का प्रसाद बच गया, कैकेयी जी का प्रसाद बच गया, और सुमित्रा जी का प्रसाद चला गया। तो सुमित्रा जी थोड़ा उदास हो गई। मैं ज्यादा तो नहीं लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तीनों माताओं में सुमित्रा जी का जो चरित्र है पूरी राम कथा में कुछ अलग ही चरित्र है। सुमित्रा जी का बड़ा विलक्षण चरित्र है सुमित्रा जी का। मैं राम कथा में ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगा क्योंकि कन्हैया का जन्म आज करवाना है, नहीं तो सीखने का मौका तो यहाँ बढ़िया मिलता है हसनपुर में, लेकिन जब हसनपुर में होती तो भागवत कथा हो जाती है। हम कहते हैं एक बार राम कथा हो जाए तो हमको बहुत कुछ सीखने का मौका मिल जाए।
तो सुमित्रा जी को जब उदास देखा तो कौशल्या जी ने कहा कि बहन आप चिंता न करो। देखो कितना बढ़िया प्यार है रामचरितमानस में सौतों का। यहाँ देवरानी जेठानी में 36 का कड़ा और रामचरितमानस की तीनों सौतें और प्रेम देखो सगी बहन से ज्यादा है। कौशल्या जी ने देखा कि सुमित्रा जी थोड़ा उदास हैं तो कौशल्या जी ने कहा बहन चिंता न करो, प्रसाद की कोई मात्रा तो है नहीं, अगर प्रसाद के खाने से मुझे पुत्र पैदा होगा तो तुम मेरे से आधा ले लो, आधा तुम खाओ और आधा हम खाएं। तो कौशल्या जी ने भी आधा दिया, सुमित्रा और फिर कैकेयी जी ने भी आधा दिया। लेकिन गजब है, जब दोनों बहनों को आधा आधा प्रसाद दे दिया तो सुमित्रा जी ने क्या ऐसे खा लिया? सुमित्रा जी ने भी संकल्प किया कि अगर दोनों बहनों के कहने पर, दोनों बहनों के दिए गए प्रसाद से अगर मेरे दो दो बेटा हो गए तो मैं अपनी सेवा में मैं किसी को नहीं रखूंगी, एक बड़ी वाली बहन के बेटे की सेवा में लगा दूंगी और एक कैकेयी के बेटे की सेवा में निरंतर लगा दूंगी। आगे चलकर सुमित्रा जी ने यही किया, एक बेटे को राम की सेवा में लगा दिया और एक बेटे को भरत की सेवा में लगा दिया। ऐसी है श्री रामचरितमानस की सुमित्रा मैया, ऐसा आदर्श है इनका। तो तीनों रानियां, एक हमसे कहीं कोई पूछ रहा था कि गुरुजी ये बताओ जब वो भगवान हैं, निर्गुण हैं, निराकार हैं, तो वो परमात्मा हो करके और गर्भ में क्यों आ गए? देवकी के गर्भ में क्यों आ गए? कौशल्या के हैं, वो तो परमात्मा है, वो तो अजन्मा है। अच्छा कब कौन किससे क्या सवाल पूछ ले कुछ समझ में नहीं आता भाई। मैंने जो रामचरितमानस में लिखा पढ़ा वही आपको पढ़ लो। रामचरितमानस में तुलसीदास जी साफ साफ लिखते हैं, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। तो जब साफ अगर वाल्मीकि रामायण का देखो तो वाल्मीकि रामायण में तो टकाटक लिखा है। क्या लिखा है? बोले कैकेयी जी और सुमित्रा जी का गर्भ चाहे छोटा ही रहा, और वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कहते कौशल्या जी का गर्भ बहुत बड़ा रहा। कितना बड़ा रहा? तो बोले प्रयत्न मुक्तासना, पलंगे और तखत का सहारा लेकर कौशल्या जी को उठना पड़ता था, इतना भारी गर्भ रहा। तो मेरे भैया हमसे काहे पूछ रहे हो? तुलसीदास जी ने साफ साफ लिखा है कि यही विधि गर्भ सहित सब रानी, यही विधि गर्भ सहित सब रानी। और रही बात अजन्मा की, ये भगवान की प्रभुता है। अवतार का मतलब क्या होता है? अवतरत इति अवतारः। अवतार का एक अर्थ है, अब यहां ज्यादा ज्ञान छौंकेंगे तो लोग कहेंगे कल पैदा हुआ ज्ञान छौंक रहा है। अवतार का मतलब होता है अवतरण से, अवतरण, और अवतरण माने होता है उतरना। तो क्या भगवान ऊपर थे जो उतरते हैं? कहां से उतरते हैं? अगर भगवान ऊपर है तो नीचे नहीं है, फिर हर व्यापक सर्वत्र समाना क्यों लिखा? आहा, यही तो भगवान अपनी कक्षा से नीचे उतर रहे हैं। कक्षा से मतलब जो भगवान निर्गुण निराकार है, अजन्मा है, घट घट में वास करने वाला है, वो परमात्मा अपने प्रेमियों के खातिर कभी देवकी के गर्भ से पैदा हो जाता है तो कभी कौशल्या की ममता के लिए गर्भ में आकर प्रकट हो जाता है। ये अवतरण की परिभाषा है। भगवान प्रकट होते हैं, भगवान अवतार लेते हैं, भगवान जन्म लेते हैं और भगवान पैदा होते हैं। ये चारों चीजें रामचरितमानस में भैया प्रकट कब हुए? तो कहा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला और कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। प्रकट और बोले विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अब आगे जब भगवान पैदा हुए तो अरे बोले दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ
भगवान जन्म भी ले रहे हैं। मैंने एक दिन गुरुजी से पूछा कि ऐसा कैसे, तो उन्होंने बताया बेटा जैसे तार में बिजली आती है तो किसी ने बिजली को देखा? अगर मैं भी पूछ लूं बिजली कैसी होती है तो सफेद सफेद ट्यूबलाइट जल रही है, आप लोग कह दोगे ट्यूबलाइट की तरह है बिजली। तो अगर ट्यूबलाइट की तरह बिजली है तो इनकी मशीन में घुस गई तो बिजली कैसी है? फिर फ्रिज में लग गई तो बिजली कैसी है? और फिर वही फ्रिज का निकाला हुआ बर्फ भगोने में चढ़ा करके जब हीटर में लगा देते हो तो वो बिजली क्या करती है? जब लाल लाइट में लगा देते हो तो बिजली लाल हो जाती है, और जब सफेद वाले सेफल में लगाओ तो बिजली सफेद हो जाती है। और जब इसकी मशीन में लगा दो तो ये आवाज करने लगती है। और ये बिजली ही है जो ये कैमरा में चल रही है, और ये बिजली ही है जो एक दिन तुम्हारे मोबाइल के स्क्रीनों पे दौड़ेगी, ये बिजली ही है। तो जिस प्रकार से बिजली जरूरत से जहां जहां जरूरत पड़ती है वैसा वैसा रूप धारण करती है, तो मेरे गुरुदेव ने कहा ऐसे ही परमात्मा को जब जहां जिस रूप में प्रकट होना होता है उस रूप में अवतार धारण कर लेते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। अब इसके बाद न समझ में आया हो तो हम नहीं जानते हैं, आगे तुम समझो। और हम तो कही हमरे द्वारा सुनो तो ना हो कोनो बात समझ में आवे तो चेहरे खाओ भाव बनाओ जैसे सबदर समझ में आएगा। इसे थोड़ा हमोक लागी बत्ती दूर से आए तो चलो खैर समझिन लोग, समझो भले ना। कहूँ कहूँ कथा कहा जी तो हम तो कहें गुरु जी कथा तो बड़ी नीक लाग लेकिन हमका कुछ याद नहीं भा, तो हम कहीं बड़ा अच्छा हुआ थियो, हमारी कथा यादों हुए तो कह दियो नहीं याद। तो भगवान अयोध्या में प्रकट हो गए, अयोध्या में प्रकट हो गए और भगवान 11,000 साल तक राज्य किए। पुतान भैया कहाँ जा जाओ ना, हम 5 मिनट इंतजार करब तुम्हारे घोड़ा ले। तो 11,000 वर्षों तक अयोध्या में भगवान ने राज्य किया। 5 चरित्र हैं राम कथा में, 5 लीला, जन्म लीला माने बाल लीला, अब उसके बाद विवाह लीला, फिर वन लीला, फिर रण लीला, फिर राज लीला। कितनी भाई? 5। बाल लीला में भगवान ने बड़ा विचित्र विचित्र कार्य किया। भगवान के 15 संस्कार हुए और 15 संस्कारों में भगवान का एक संस्कार नहीं हुआ, लास्ट वाला। और बाकी सारे संस्कारों की एक विशेषता है, जितने भी संस्कार हुए गुरुजी की पावन अध्यक्षता में हुए। हमारे यहाँ समस्या इसीलिए तो है, क्यों? क्योंकि हम बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाना तो अच्छा समझते हैं पर बच्चों को संस्कार नहीं देना चाहते, क्योंकि संस्कार माता पिता देता है, संस्कार आचार्य देता है, संस्कार गुरु देता है। कॉन्वेंट वालों की तो बड़ी विचित्र व्यवस्था है। एक पति पत्नी सब्जी वाले की दुकान पे पहुंचे तो सब्जी वाले ने सब्जी दे दिया, बाद में भाई साहब से पूछा कि हमको लगता है भाभी कॉन्वेंट की पढ़ी हैं। तो बाबूजी प्रसन्न हो गए, कहा है तो कॉन्वेंट की पढ़ी यार, लेकिन मैंने तुमसे कभी नहीं बताया कि मैडम कॉन्वेंट की पढ़ी है। तो सब्जी वाले ने कहा बताने की कोई जरूरत नहीं। जब इन्होंने 2 किलो टमाटर गला वाला नीचे रखा, 5 किलो का कद्दू ऊपर झोले से डाल दिया, हम तभी जान गए कि ये प्राइमरी और संस्कारों की पढ़ी नहीं, ये कॉन्वेंट की पढ़ी है। ये गलती कॉन्वेंट वाला कर सकता है। गले टमाटर नीचे ऊपर से कद्दू रख दिया जाए, ये गलती कॉन्वेंट वाला करता है। पढ़ाइए आप लोग, शिक्षा इंपॉर्टेंट है और हम कहते हैं संस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये परंपरा तो तब से बिगड़ गई जब से हिंदुस्तान इंडिया हो गया ना, तब से संसार के हर पति हस्बैंड हो गए और संसार की हर धर्मपत्नी वाइफ हो गई, मिसेज हो गई, मैडम हो गई। हाँ, एक ने हमसे पूछा एक दिन, अच्छा हमसे बहुत कुछ पूछते हैं लोग, एक ने हमसे पूछा गुरुजी स्त्रियों को तो आप जान जाते हो मंगलसूत्र और सिंदूर लटका के बैठी हो तो शादीशुदा हैं, आप नौजवानों को और पुरुषों को कैसे जानोगे? तो मेरे मुंह से अनायास निकल गया, आपो लोग जान लो, जम जाए तो बताना हमको। हमने कहा जिसके गले में मंगलसूत्र लटका हो वो महिला विवाहित है, और सब कुछ होते हुए जब किसी का समाज में मुंह लटका हो तो जान लो आदमी विवाहित है। अच्छी लगी ना बात? हाँ, आदमी का मुंह लटका हो शादीशुदा है, और औरत के गले में मंगलसूत्र लटका हो तो शादीशुदा है। सारे संस्कार भगवान श्री राम के गुरुदेव की अध्यक्षता में हुआ है। नामकरण संस्कार,
अन्नप्राशन संस्कार, आहा, नामकरण संस्कार करने गुरुदेव आए। आज नामकरण कोई नहीं करवाता। आज तो बड़े वाले का देख लेते हैं, क्या नाम, बोले चितरंजन, तो मंझले वाले का नाम मनोरंजन। एक दिन हमारे पास आए, बोले गुरुदेव तीसरे का रखी, हम कहा दंत मंजन। जब मिलता ही जुलता रखना है? गुरुदेव आए और बड़े वाले पुत्र का नाम, टेबल डाल दो बेटा, क्योंकि आज श्रोता बहुत गजब का है, लेकिन तुम्हारा साउंड गजब का कम है। गुरुदेव तुरंत बोले, क्या? अरे कहा जो आनंद सिंधु सुख राशि असी करते त्रैलोक सुपासी। इसलिए गुरुदेव बोले, कहा सो सुख धाम, अरे कहा सो सुख धाम राम यस नाम और अखिल लोकदायक विश्राम। इनका नाम राम। आहा, राम का अर्थ बड़ा सुंदर है। मैंने कल ही बताया था, राम एक ऐसा शब्द है कि आप मुंह न खोलना चाहो तो रा नहीं कह सकते आप। अन्नू भैया प्रैक्टिकल करके देख लो, मुंह ना खिलाए, होठ पे होठ चपका रहे, रा कहो। अच्छा मुंह बाए रहो, मां कहो, नहीं निकलेगा। राम, राम माने राष्ट्र और मां माने मर्यादा। जो अपने राष्ट्र की मर्यादा है, ऐसे बेटे का नाम राम है। जो अपने राष्ट्र का मंगल है, जो अपने राष्ट्र के मंगल करने के लिए पैदा हुए हैं, वो राम है। सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। अब तो फैशन चल रहा है हो, किसी ने अपने बेटे का नाम रुद्र रख लिया, वो साउथ की मूवी से। तो अब जिसको देखो हर चौथा लड़का रुद्र हो रहा है। रुद्र का अर्थ जानते हो? रुद्र का अर्थ होता है रोने वाला। अब मम्मी पापा अपने बेटवा का नाम रखे हैं रुद्रा। अरे रुद्रा, कुकुर भौंक दे तो घुस जाए भीतर। जब हमारा एक्सीडेंट हुआ तो हम वाकर लेके पुलिया तक टहलने आए, तो एक 19 किलो 700 ग्राम की गठरी लेके एक दादा आए, तो साइकिल गिर गई। तो वो हमसे कह रहे हैं थोड़ा साइकिल पकड़ ले, तुम गठरी रखा दे तू। हम कहा कई किलो का, कहीं 19 किलो। तो हम कहा गठरी तो हम धराए दे रहे हैं लगड़े आदमी, लेकिन यहाँ जाओ तो अपने बप्पत के दो, हमारा नाव बदल दिए। उनका नाम रहा महावीर। तो हम कहा काहे महावीर हो तुम, ये 19 किलो गठरी नहीं रख पा रहे हो, काहे महावीर? सो सुखधाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। राम। और दूसरे वाले को देखा, आहा, अरे कहा विश्व भरन पोषण कर जोई, विश्व भरन पोषण कर